लाख करोड़ कितना कितना 7.5 करोड़। न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर, हर किसी को उन सबके खाते में सीधा पैसा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अब हर बिटिया को मिलेंगे 2,52,000 रुपए की नकद धनराशि। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, आप बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। आपके घर में भी कोई छोटी बहन है या छोटी बिटिया है, छोटी कन्या, और आप भी अपनी बेटे के अकाउंट में 2,52,000 रुपए की नकद राशि लेना चाहते हैं या केंद्र सरकार तरफ से, मतलब मोदी सरकार तरफ से चलाई गई योजना आप भी लाभ लेकर आवेदन करना चाहते हैं, तो भाई आपको किस प्रकार आवेदन करना होगा, आवेदन करने के लिए आप किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या शर्तें रखी गई, क्या विशेषता रखी गई, और साथ ही योजना किन किन राज्यों में लागू की गई है, और साथ ही इस योजना के तहत कितनी बेटियां लाभ ले सकती है, 1 ले सकती हैं, 2 ले सकती है, 3 ले सकती है। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से इस योजना का केंद्र सरकार तरफ से जारी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी ऑफिशियल वेबसाइट जरिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो भाई बहन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहेगा। तो भाई बहन आपके घर में 2 बिटियां हैं, तो आप 2 बेटे तहत लाभ ले सकते हैं। 3 बिटिया और 2 बिटिया जुड़वा है, तो जुड़वा होने की स्थिति में 3 बिटिया भी इस योजना आवेदन करके लाभ ले सकती हैं। और साथ ही भाई बहन आपकी बेटी की आयु सीमा वो जन्म से लेकर 21 साल वर्ष के बीच होनी चाहिए, मतलब आपकी बेटी की आयु सीमा है वो 21 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और साथ भाई बहन ये योजना जो कि पूरे भारत में ऑल इंडिया लागू की जा चुकी है। आप भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे राजस्थान से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, गोवा से, बिहार से, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, आप जो कि इस योजना के तहत आसान से आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आवेदन करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म को किस प्रकार भरना होगा तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से उस फॉर्म को भर के दिखा दूंगा, वैसे के वैसे उस फॉर्म को भरना होगा। और साथ ही ये योजना जो कि मोदी सरकार ने इसलिए चलाई है, जो भी बिटिया गरीब है, गरीब परिवार से जो कि जीवन यापन करती है, और उसी बिटिया की जो आयु है वो शादी करने की योग्य आयु सीमा हो चुकी है, और वो बिटिया ना तो सही तरीके से शादी कर पा रही है और नई बिटिया जो कि पढ़ाई कर पा रही है, तो इसीलिए जो कि बिटिया को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही जो कि एक अभियान भी चला है, उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही बिटिया को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने योजना चलाई है। और साथ ही इसी योजना बिटिया को 2,52,000 रुपये नकद राशि जो कि केंद्र सरकार दे रही है। तो आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते सरकार तरफ से जारी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट जरिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सरकार तरफ से जारी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2024 है। तो भाई बहन इस योजना का आपको नाम याद रखना है, इस योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना 2024 है। और साथ ही एक सरकार ने जो कि अभियान भी चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसीलिए जो कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही बेटियों को पढ़ाने के लिए और बचाने के लिए केंद्र सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2024 से चलाई है। लेकिन भाई ये लाडली लक्ष्मी योजना 2024 कई सालों पहले चलाई गई थी, लेकिन इस 2024 के तहत नए नियम भी लगाए गए। तो नए नियम क्या लगे गए और साथ ही बदलाव भी किए गए हैं, तो क्या बदलाव किए गए तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दूंगा, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से जरूर देखिएगा। और साथ यहाँ पर देख सकते हैं भाई बहनों, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण व लड़कियों के अनुपात में सुधार लाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार कई तरह की योजना चला रही है। तो दोस्तों आप भी देख सकते हैं अभी जो कि सरकार नई सरकार बनी है, जहाँ जहाँ नई सरकार बनी है तो बेटियों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो कि कई तरह की योजना चला रही है। और साथ ही इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार को बेटे के जन्म होने पर 50,000 रुपये की आर्थिक मदद भी करती है। तो भाई बहनों जो भी बिटिया है और उस बिटिया ने गरीब परिवार में जन्म लिया है, तो गरीब परिवार जन्म लेने के बाद उस बिटिया को 50,000 रुपये की और भी आर्थिक मदद दी जाती है। और साथ ही इतना ही नहीं, इस योजना के तहत जो कि 21 साल की उम्र के बाद बेटे को 2 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। और साथ ही उसी बेटे को जो 50,000 रुपये मिलते हैं, उसके बाद में जो 21 साल की आयु पूरी हो जाती है, मतलब बिटिया की शादी करने की आयु योग्य हो जाती है, तभी बेटे को और 2 लाख रुपये की नकद राशि दी जाती है। और साथ यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है सभी बेटियों के खाते में 2 लाख रुपए की नकद धनराशि। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुना, आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आपके घर में भी कोई छोटी बहन है या छोटी बिटिया है, छोटी कन्या है, तो आपकी अपनी बेटियों को मिलेंगे 2,52,000 रुपये की नकद धनराशि। तो भाई आप भी केंद्र सरकार तरफ से चलाई गई योजना लाभ लेना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, आप भी अपनी बेटे के अकाउंट में, आप अपने अकाउंट में 2 लाख रुपये लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। और इस वीडियो को आवेदन करने से पहले आप इस योजना के तहत संपूर्ण जानकारी जान लें। जानकारी जानने के बाद आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं ये योजना भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। यानी भाई बहनों ये योजना है जो कि पूरे भारत में ऑल इंडिया लागू की जा चुकी है। आप भारत के कौन से कोने से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे राजस्थान से, गुजरात से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, गोवा से, तमिलनाडु से, बिहार से, झारखंड से,
हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, मणिपुर से, मेघालय से, नागालैंड से, पुडुचेरी से आप भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत कौन से बिलोंग करें, आप इस लाडली लक्ष्मी योजना तहत आवेदन कर सकते हैं। तो भाई बहनों कैसे, जो कि कई भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो कमेंट बॉक्स में यही पूछते हैं कि हम राजस्थान से हैं, हम बिहार से हैं, हम गुजरात से, हम आंध्र प्रदेश से, हम दिल्ली से, हम जम्मू कश्मीर से क्या आवेदन कर सकते हैं। तो भाई बहनों आप भारत के नागरिक होने चाहिए, साथ ही आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, तो आप भी इस योजना तहत आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आप दे सकते हैं भाई बहनों इस योजना के तहत सभी बेटियों के खाते में धनराशि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को आगे बढ़ाना और भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है। तो बहन ये केंद्र सरकार ने इसीलिए योजना चलाई, जो कि एक आंदोलन चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और साथ ही आजकल भी आप भी सुन रहे होंगे कि बेटियों की हत्या बहुत हो रही है, तो हत्याओं पर रोक लगाने के लिए ये केंद्र सरकार ने योजना चलाई है। और साथ ही आप देख सकते हैं इस योजना में आवेदन करने की आयु सीमा जन्म से लेकर 18 साल तक रखी गई है। तो बहन आपकी भी बेटिया की आयु सीमा 18 से लेकर जो कि जन्म से लेकर 18 साल वर्ष के बीच में, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। आपकी बेटी की 18 साल से अधिक आयु है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों का भविष्य संवारना और उनको सशक्त बनाना है। और साथ ही आप देख सकते हैं मोदी सरकार के इस योजना के तहत भारत की 2024 तक 3 करोड़ बेटियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो भाई एक केंद्र सरकार का लक्ष्य भी रखा गया है कि 2024 तक बेटियों को 3 करोड़ बेटियों को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभ पहुंचाने के लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही योजना की आवश्यक शर्तें, तो भाई आवश्यक शर्तें जानने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि भाई आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही आपके जितने भी दोस्त हैं या भाई बहन हैं, खास रिश्ते नाते हैं, उनकी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी घर में कोई छोटी बहन है या छोटी बिटिया है तो वो भी इस योजना से वंचित नहीं रह पाए, वो भी इस योजना आवेदन करके लाभ ले सके। और साथ ही आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा वर्तमान में आप क्या काम करें, अभी तक आपने इस योजना आवेदन किया या नहीं किया, या और किसी जो कि केंद्र सरकार तरफ से या राज्य सरकार तरफ से जो भी योजना चलाई गई उन योजना आपने लाभ लिया नहीं लिया, और आप भारत कौन से राज्य कौन से जिले से बिलोंग करें, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और साथ ही आपकी कितनी बेटियां वो भी आप जरूर बता दें। और साथ ही आप बेल आइकन नोटिफिकेशन को आप ऑल पर जरूर कर दें ताकि जो भी सरकार तरफ से योजना है उन योजना का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर योजना का लाभ ले सकें। और साथ यहाँ आप देख सकते हैं बेटी को पहले से 2 से ज़्यादा योजना का फायदा ना मिलता। तो दोस्तों शर्तों के बारे में बात करते हैं, इन शर्तों का आपको पालन करना होगा। तो पहली शर्त है भाइयों बहनों, बेटिया को जो कि पहले से 2 से अधिक सरकारी योजना का लाभ ना मिलता हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि भाई बहनों आपकी घर में कोई बिटिया है और वो बिटिया है जो कि 2 योजना का और लाभ ले रही है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और आप 2 से अधिक योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ यहाँ पर दे सकते हैं दूसरी शर्त की बात की जाए तो दूसरी शर्त बेटी के माता पिता से किसी भी सरकारी नौकरी ना हो। तो बहन जो भी बिटिया इस योजना आवेदन करना चाहती है उस बिटिया के जो भी माता या पिता उनके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, मतलब छोटा बड़ा पद कोई भी जो कि सरकारी पद नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास कोई सरकारी पद नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही बहनों तीसरी शर्त की बात की जाए तो बहनों तीसरी शर्त है बेटी का परिवार में कोई भी 4 पहिए वाहन नहीं होने चाहिए। तो जो भी बेटी इस योजना आवेदन कर रही है उसके घर में कोई 4 पहिए वाहन है, मतलब ट्रैक्टर के अलावा कोई 4 पहिए वाहन है तो आवेदन नहीं कर सकती। 2 पहिए वाहन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन भाई बहनों आप घर में कोई 4 पहिए वाहन है लेकिन वो रजिस्ट्रेशन और किसी के नाम पे तो आप आवेदन कर सकते हैं। और दीदी जो कि और भी 4 पहिए वाहन है वो भी आपके रजिस्ट्रेशन नाम है तो आप और किसी रजिस्ट्रेशन में नाम करा के आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं लाडली लक्ष्मी योजना में लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात। तो भाई आपको जो कि किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है बेटिया का जन्म प्रमाण पत्र। तो भाई बहनों जो भी बिटिया उस बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र तो आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो पिताजी का आधार कार्ड होना चाहिए। और जो भी पिताजी का आधार कार्ड है वो चूँकि परमानेंट जो मोबाइल नंबर है वो चालू रहते हैं मोबाइल नंबर, उन मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। और साथ ही आप देख सकते हैं जो कि तीसरा डॉक्यूमेंट है माता पिता का पहचान पत्र होना जरूरी है। और साथ ही चौथा डॉक्यूमेंट है वो आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और साथ ही आप देख सकते हैं राशन कार्ड भी होना जरूरी है। तो भाई बहनों राशन कार्ड कौन सा भी हो, चाहे APL हो चाहे BPL हो। और साथ ही आप देख सकते हैं किसी भी सरकारी बैंक में ऑफिस जो कि और खाता होना ज़रूरी है। और साथ ही आप देख सकते हैं खाते की पासबुक भी होना ज़रूरी है। और साथ ही वो खाता है वो चालू होना चाहिए ताकि जो भी पैसे आएंगे वो आपके सीधे अकाउंट में आएंगे, इसलिए जो आपका अकाउंट है वो सुरक्षित और चालू होना चाहिए। और साथ ही आप देख सकते हैं 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब आपको एक फॉर्म भरना होगा, उस फॉर्म में चिपकाने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो की भी ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही आप देख सकते हैं कैसे करें आवेदन। तो भाई बहनों आपको किस प्रकार आवेदन करना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए जो कि आवेदन करने के लिए अपने गांव के जन सेवा केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। और ये अब जो कि आप शहर में रहते हैं
तो सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको समझना होगा, यदि भाई आप गांव से बिलोंग करते हैं, मतलब आप गांव में रह रहे हैं, खेतीबाड़ी गांव में कर रहे हैं और आपकी जो भी बिटिया वो भी खेत जो कि गांव में रह रही है, तो जो भी आपके जन सेवा केंद्र है या आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि भाई आप शहर से बिलोंग करते हैं, मतलब आप शहर में रह रहे हैं, तो आप जो भी सामुदायिक विकास केंद्र है उस सामुदायिक विकास केंद्र में आवेदन कर सकते हैं। तो भाई आपको लाडली लक्ष्मी योजना किस प्रकार आवेदन करना है, आपको कितना लाभ मिलेगा, और मैंने आपको सारी जानकारी बता दी, तो आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो भाई अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो भाई अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।